बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। इत्तिकाफ़ के हवाले से गुफ्तगू करनी है आज। इत्तिकाफ़ बहुत बड़ी इबादत है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तिकाफ़ के हवाले से फ़रमाया कि जिसने माह रमज़ान के 10 दिनों का इत्तिकाफ़ किया तो ऐसा है जैसे 2 हज और 2 उम्रे किए। हज करने तो कितने लाखों रुपए लगते हैं, उम्रा करने के लाखों रुपए लगते हैं, लेकिन घर बैठे ये सवाब आपको मिल रहा है। वहाँ भी जाते हैं सवाब हासिल करने के जाते हैं, वो सब आपको घर बैठे मिल रहा है। 10 दिन आपने इत्तिकाफ़ करना है तो वो भी माह रमज़ान के आखिरी अशरे का, तो उसमें आपको 2 हज और 2 उम्रे का सवाब मिल रहा है। इत्तिकाफ़ 3 किस्म पर है। इत्तिकाफ़ की 3 किस्में हैं। एक इत्तिकाफ़ वाजिब होता है और एक इत्तिकाफ़ सुन्नत होता है और एक इत्तिकाफ़ मुस्तहब या सुन्नत गैर मुअक्कदा होता है। इत्तिकाफ़ वाजिब ये होता है कि बंदा मन्नत मानता है कि मैं इतने दिन का इत्तिकाफ़ करूँगा। जो मन्नत माना है ना उसने कि इतने दिन का मैंने इत्तिकाफ़ करना है, तो ये इत्तिकाफ़ वाजिब है, उस पर लाजिम है कि वो उसको पूरा करें। और इत्तिकाफ़ वाजिब के अंदर रोज़ा शर्त है। अगर कोई बंदा रोज़ा नहीं रख सकता, बीमार हो गया है, मरीज़ हो गया, तो अब उसका इत्तिकाफ़ नहीं हो सकता जब तक वो रोज़ा रखने पर कादिर ना होगा। इसकी शर्त है। दूसरा इत्तिकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा। माह रमज़ान के आखिरी जो अशरा है, आखिरी अशरे का जो इत्तिकाफ़ किया जाता है, ये सुन्नत मुअक्कदा है। अगर कोई एक बंदा भी अहले शहर में से बैठ जाएगा तो सारे बरी व ज़िम्मा हो जाएंगे। अगर कोई भी नहीं बैठेगा तो सब गुनाहगार होंगे। इसमें बैठना यह है कि 20 रमज़ान, यानी आज 20 है, और 20 की मगरिब से पहले यानी असर के बाद बंदे को मस्जिद में आ जाना चाहिए। ये गुरूब आफ्ताब से पहले पहले मस्जिद में आ जाना चाहिए। और इसके लिए मस्जिद में आकर नियत कर लेना ये ज़रूरी है कि मैं 10 दिन की इत्तिकाफ़ की नियत करता हूँ। और ये इत्तिकाफ़ जो सुन्नत मुअक्कदा है, ये 20वें रमज़ान की असर की नमाज से असर के टाइम बंदे को मस्जिद आ जाना चाहिए, यानी मगरिब से पहले पहले मस्जिद में उसका होना ये ज़रूरी है। और ये इत्तिकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा है जिसकी फजीलत 2 हज और 2 उम्रे के बराबर सवाब है। और ये 10 दिन का इत्तिकाफ़ होता है, यानी 20 के असर के टाइम पहुँचेंगे तो उसके बाद आखिरी जो अशरा है ये या तो आप 30 की मगरिब की नमाज के बाद आप जा सकते हैं, या फिर 29 को अगर चाँद नज़र आ जाए तो फिर आप उठ कर जा सकते हैं। जब चाँद नज़र आ जाए, चाँद आप देख रहे हैं, तो आप जा सकते हैं। और इसके लिए भी रोज़ा शर्त है। इत्तिकाफ़ जो सुन्नत मुअक्कदा है, इसके लिए भी रोज़ा शर्त है। कोई बंदा रोज़ा नहीं रख सकता, बीमार हो गया है, रोज़ा उसने तोड़ दिया है, तो उसका इत्तिकाफ़ टूट जाएगा। और एक होता है इत्तिकाफ़ मुस्तहब या इत्तिकाफ़ सुन्नत गैर मुअक्कदा। इत्तिकाफ़ सुन्नत गैर मुअक्कदा हो या इत्तिकाफ़ मुस्तहब हो, इसके लिए रोज़ा शर्त नहीं है, टाइम भी कोई शर्त नहीं है। जो मर्ज़ी बंदा जिससे मर्ज़ी मस्जिद में आ जाए और नवैतु सुन्नत इत्तिकाफ़ की नियत कर ली तो ये बैठ जाए, तो ये इत्तिकाफ़ बंदा कर सकता है और इसके कोई रोज़ा शर्त नहीं है। ये मुफ्त का सवाब है, इस वजह से फरमाया कि ये मुफ्त का सवाब है और बंदे को इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। जब भी मस्जिद में दाखिल हो तो ये इत्तिकाफ़ की नियत बंदे को कर लेनी चाहिए। तो ये इत्तिकाफ़ की तीन किस्में थी। इत्तिकाफ़ वाजिब, इत्तिकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा। वाजिब के बारे में आपको बता दिया कि किसी ने 10 दिन की, 15 दिन की, 3 दिन की नियत मानी कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं इतने दिन इत्तिकाफ़ करूँगा, ठीक है, या ये नियत की कि मैं इतने दिन का इत्तिकाफ़ मैंने करना है, मुझ पर लाज़िम है, तो ये इत्तिकाफ़ वाजिब हो चुका है। अब इसको करना ज़रूरी है। अगर मुतलकन कहा कि इतने दिन का, तो वो दिन का होगा। किसी ख़ास महीने का नाम लिया है तो फिर ख़ास अशरे का नाम लिया है, तो जिसका उसने नियत की है उसी में उस पर वाजिब होगा कि वो रोज़ा के साथ इत्तिकाफ़ करे। और सुन्नत मुअक्कदा जो इत्तिकाफ़ है, इसमें आखिरी अशरा का जो इत्तिकाफ़ होता है वो सुन्नत मुअक्कदा होता है। और
बाकी एतकाफ़ है मुस्तहब है या गैर मुक़द्दा है, तो इसमें रोज़ा शर्त भी नहीं है, जिससे मर्ज़ी मज़े में आए तो बंदा एतकाफ़ कर सकता है। जी।